नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे। इस वक्त सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। स्कूल की बिल्डिंग सरकार बनाएगी, चलाएगी निजी संस्थाएं। इसके लिए विभाग को विशेष कार्याधिकारी की नियुक्ति होगी। सरकार शिक्षा के निजीकरण की साजिश कर रही। आरटीई के तहत प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिससे सरकार अक्षम है। इसे दुखद क्या हो सकता है? पीपीपी मॉडल के जरिए शिक्षा व्यवस्था निजी हाथों में देने पर गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकेगा। सुरेश कुमार त्रिपाठी, शिक्षक विधायक। यूपी में पीपीई मॉडल पर चलेगी सरकारी स्कूल। यूपी के सरकारी स्कूल अब पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर भी चलेंगे। इसका मतलब है कि सरकार स्कूलों की बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देगी और संचालन प्राइवेट संस्थाओं पर निजी व्यक्तियों को दिया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रकरणों में नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन में सहायता करने के लिए विभाग में एक विशेष कार्याधिकारी सलाहकार का पद सृजित किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक विनय कुमार पांडे ने पिछले दिनों अपर सचिव निर्देशक माध्यमिक शिक्षा, उप निर्देशक शिविर और सहायक शिक्षा निर्देशक खेल को पत्र लिखकर पीपीपी मॉडल के संबंधित तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नई व्यवस्था लागू करने में रुचि ली रही है। पहले भी हुई पीपीपी मॉडल अपनाने की कोशिश, इससे पहले भी पीपीपी मॉडल पर स्कूल चलाने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन यह व्यवस्था अपनाने से पहले ही फेल हो गई थी। 2010-11 में 148 व 12-13 में 45 स्कूल स्वीकृत किए गए। इनमें से 191 स्कूल बनकर तैयार भी हो गए, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने योजना डीलिंक कर दी गई। पाठ्यक्रम में शामिल हो सकती है भागवत गीता। शिक्षा मंत्री वीसी नागेश ने कहा, कई लोग पाठ्यक्रम में नैतिक विज्ञान को शामिल करने की कर रहे हैं मांग। गुजरात सरकार की तर्ज पर कर्नाटक सरकार भागवत गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार कर रही है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री वीसी नागेश ने शुक्रवार को यह संवाददाताओं से कहा, कई लोग कर्नाटक स्कूल पाठ्यक्रम में नैतिक विज्ञान को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। गुजरात में सरकार ने दोनों चरणों में नैतिक विज्ञान को पेश करने की योजना बनाई है। पहले चरण में उन्होंने भागवत गीता पेश की है। उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करूंगा। अगर हम कर्नाटक में नैतिक विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लेते हैं तो हम एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेंगे जो यह तय करेगी कि क्या भागवत गीता और कुरान या बाइबिल के कुछ समय परिलक्षित नैतिक को इसमें शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि नैतिक विज्ञान शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य छात्रों का मनोबल बढ़ाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस शैक्षणिक वर्ष में भागवत गीता की स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस शैक्षणिक वर्ष से इसे शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन आने वाले वर्षों में हम इसे मुद्दे को एक विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखेंगे जो स्कूल के पाठ्यक्रम में नैतिक विज्ञान को शामिल करने पर निर्णय लेगी। श्री नागेश ने कहा कि अनादिकाल से भागवत गीता को दुनिया भर में कई लोगों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिव्य पाठ व धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के ऐसे सभी हिस्सों में अध्ययन किए जाने वाले यह सार्वभौमिक दार्शनिक ग्रंथ है। सरकार के कदम का समर्थन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टर ने कहा, भागवत गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने से व्यक्तित्व में सुधार आएगा। गीता जीवन के लिए आवश्यक है। इस बीच गुजरात सरकार ने भागवत गीता को कक्षा 6 से 12 के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया ताकि छात्रों में गर्व की भावना और परंपराओं से जुड़ा पैदा हो सके। गीता को पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और पाठ के रूप में पेश किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 छात्रों को गीता का गहन
परिचय दिया जाएगा। छात्रों को स्कूली पाठ्यक्रम में भागवत गीता को शामिल करने के फैसले का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में स्वागत किया है। इधर अगली खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री 25,000 नौकरी देगी मान सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किए गए पहले फैसले के तहत पुलिस विभाग में 10,000 सहित अन्य सरकार के विभिन्न विभागों में 25,000 रिक्तियों को भरने की मंजूरी दे दी है। विभिन्न विभागों में 25,000 रिक्त पदों पर भरने का निर्णय मुख्यमंत्री मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। मान ने एक वीडियो संदेश में इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा, शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में 25,000 सरकारी नौकरियों का एजेंडा पारित हुआ। मान ने कहा कि पंजाब पुलिस विभाग में 10,000 पद भरे जाएंगे और बाकी नौकरियां अलग अलग विभागों, बोर्ड और निगमों में होंगे। उन्होंने कहा योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएगी। उन्होंने कहा कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई सिफारिश या कोई रिश्वत नहीं होगी। आपने हाल में संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठा था। 10 मंत्रियों ने ली शपथ। पंजाब में शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में एक महिला समेत आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों को शामिल किया गया। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने यहां पंजाब भवन में मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन 10 मंत्रियों में से 8 पहली बार विधायक बने। इन सभी के पंजाबी भाषा में शपथ ली। हरपाल सिंह चीमा और गुरमीत सिंह हेयर को छोड़ 8 अन्य पहली बार विधायक बने हैं। दिरवा से विधायक चीमा ने सबसे पहले शपथ ली। उन्होंने बाद में कैबिनेट में एकमात्र महिला और मलोट में विभाग बलजीत कौर को शपथ ली। उन्होंने बाद में जंडियाला के हरभजन सिंह, मानसा से डॉक्टर विजया सिंगला, भुआ से लालचंद, बरनाला में गुरमीत सिंह, मीत हेयर, अंजाना में कुलदीप सिंह लोगों ने अपना सहित 18 पदों पर, कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 18 पदों पर शपथ ली। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्ता में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद थे। कैबिनेट में पार्टी के मालवा के 5, माझा से 4 और दोआबा क्षेत्र से 1 विधायक के प्रतिनिधित्व दिया। कैबिनेट में 4 अन्य विधायकों को जगह दी गई जो सुरक्षित सीटों दिरवा, जंडियाला, गुलोट और भोआ का प्रतिनिधित्व करते थे। इधर अगली खबर मुंबई से आ रही है, जहां माता पिता के रहते बेटों को संपत्ति का अधिकार